हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। अब वापस से पढ़ाई का समय आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बचे हुए दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाए एचटेट की इस प्रिपरेशन में। बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो 2-3 तारीख को हो रहा है और ये आपका श्योर है। तो आज आपके साथ 20 दिन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगी। वैसे तो 20 दिन आप ना ही मान करके चलिए, बिकॉज आपका जो है आप इसको 16 या 17 दिन आप मान के चलिए, तो आप इसको 15 दिन की स्ट्रैटेजी भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो कैसे आपको यहाँ पर अपनी रणनीति रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, कैसे आप बढ़िया तरीके से इसमें स्कोर कर सकते हो और क्या गलतियां हैं जो कि आप यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मैंने इस वीडियो में 2 तरह के से जो है चीज़ों को डिवाइड कर लिया और दोनों ही तरीके पर बात करूंगी। एक जो चीज़ है, जिन भी कैंडिडेट का आपका जो कंटेंट पार्ट है वो अगर फिनिश्ड हो गया है तो आपको अब कैसे करना है, और जिनका कंटेंट अभी रनिंग में है उनको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन इन बचे हुए दिनों में कैसे करनी है, इस चीज को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, यहाँ पर इस कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि कम ही स्टूडेंट होंगे। यहाँ पर अभी बहुत ही कम कैंडिडेट इस कैटेगरी में आए होंगे, बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो आपका चेंज हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है। तो आप सभी के लिए चीजें चेंज हुई है। ठीक है, तो इसमें आप अभी भी थोड़ा बहुत फंसे हुए होंगे। ठीक है, वो मैं मान के चल रही हूँ कि होगा आपके साथ कि भाई चीजें आपकी चेंज हुई है। बिकॉज पैडागोजी पार्ट हो सकता है, अगर किसी ने सीटेट ना दिया हो या फिर अगर किसी ने रीट ना दिया हो तो आपके लिए पैडागोजी बिल्कुल नया चीज हो सकती है। तो उसमें आप अभी फंसे हुए हो। तो मैक्सिमम कैंडिडेट मुझे ऐसे लगता है कि इस पोर्शन में लाइक कर रहे होंगे कि आपका जो कंटेंट पार्ट है वो अभी भी रनिंग में है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना किस किस का कंटेंट पार्ट जो है फिनिश हो गया है। यहाँ पर जो मैं कंटेंट पार्ट की बात कर रही हूँ वो आपका जनरल सेक्शन प्लस आपका सब्जेक्ट है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जनरल सेक्शन फिर भी आप कर लेंगे, बट आपका जो सब्जेक्ट पार्ट होता है ना वो बहुत ही ब्रॉड होता है और उसको कंप्लीटली कर पाना बहुत ही मुश्किल वाली चीज हो जाती है। तो ऐसा किसी का ही बहुत ही रेयर हो पाता होगा जिसका सब्जेक्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर इस कैटेगरी में कम लोग लाइक कर रहे होंगे, इसमें ज्यादा लाइक कर रहे होंगे। लेकिन आपको अब कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है, अगर आप रनिंग में है तो भी, और अगर आप फिनिश्ड कर चुके हैं तो अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और मैं इस अपने चैनल पर क्या करने वाली हूँ ये भी आपके साथ एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए पहले बढ़ चलते हैं जिन्होंने अपना कंटेंट फिनिश कर लिया है। तो आप लोग एक स्टेप आगे आ चुके हो भाई। ठीक है, आप लोग आगे आ चुके हो। तो अब आप अपनी जो रिवीजन है ना आप उसको स्टार्ट करिए। रिवीजन के साथ साथ अब आप प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज की जो प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, वो बहुत ही मस्ट होता है। सीडीपी आपसे 30 नंबर का पूछा जा रहा है और आप अपने एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाइए, आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने सीडीपी के एचटेट के प्रीवियस ईयर भी कर लिए हैं तो आप रीट के भी लगा सकते हो, क्योंकि लेवल आपका रीट का भी अच्छा जाता है। ठीक है, तो आप रीड के भी लगा सकते हो। तो सीडीपी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही आप अपने हर टॉपिक को डेली 3 से 4 टॉपिक पिक करिए और उनका रिवीजन करना स्टार्ट करिए। बिकॉज हमें लगता है कि हमें आता है लेकिन हम भूल जाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो आप एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए आप दिन के, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स बनाए या फिर कहीं से लिए हैं, जहां से भी जैसे मर्जी आपने पढ़ाई करी है, तो आप अपने सीडीपी के जो 3 से 4 टॉपिक हैं उनको डेली पिक करिए, उनको रिवाइज करिए और डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी आप इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि मैं कैसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग, हमारी आगे की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर जो नई चीज आपकी ऐड हुई है वो हुई है शिक्षा शास्त्र, जिसको आप इंग्लिश में पेडागोजी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और इंग्लिश के भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको पेडागोजी भी आएगी और आपका जो आपसे पैसेज वगैरह पूछे जाएंगे। तो आप ना ग्रामर पे इतना ध्यान अभी मत दो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। आप हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर पर इतना ध्यान मत दो, और मतलब आपने अगर कंटेंट पढ़ ही लिया तो आपने शायद वो भी पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि आपसे जो पैसेज पूछे जाएंगे ना वो आपसे इतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इनको सोल्व कर पाएंगे अगर आपने कभी पैसेज वगैरह सोल्व करे हैं। आप पेडागोजी पे ध्यान दो।
ठीक है, क्योंकि ये जो है वो स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेडागोजी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप इसके लिए रीट के प्रश्न पत्रों को उठाइए, रीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए, क्योंकि रीट में पेडागोजी पूछी जाती है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप सीटेट के भी उठा सकते हो। ठीक है, आप अपना बेसिक बना सकते हो सीटेट से, और सीटेट में बढ़िया क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सीटेट में क्वेश्चन आपको ईजी भी मिलते हैं और आपको ठीक स्टैंडर्ड भी मिलता है। ठीक है, पेडागोजी का। तो आप पहले सीटेट को बनाइए, सीटेट अगर बना करके आप थक चुकी हैं तो फिर आप रीट के उठा लीजिए, उसके बाद आपको बढ़िया अपने तरीके जो है समझ में आ जाएगा कि आप कितने नंबर यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, पेडागोजी के क्वेश्चंस को बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सीटेट और रीट के आप प्रीवियस ईयर उठाइए और वहां से आप अपने जो पेडागोजी पोर्शन है उसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है अगर आप पेडागोजी की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका सीटेट अगर सोल्व करोगे तो पैसेज वगैरह के भी आपको पता चल जाता है, बिकॉज आपका सेम पैटर्न दिया है एचटेट ने भी कि जो आपका सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सीटेट के पैसेज वगैरह भी बना करके देख लेना, वो चीज़ें आपके लिए ईजी रहेगी। तो ये आपके 30 नंबर हो गए हैं। सीटेट में तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर आपके 15-15 है, तो वो आप उससे हो जाएगा जब आप रीट और सीटेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आप ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपकी जो कॉन्फिडेंस भी है वो भी कहीं ना कहीं बूस्टअप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की और हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके के क्वेश्चन तो आपको भाई ढेरों ढेर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हो तो बहुत सारे हैं ना, अपने हरियाणा में भी बहुत सारे हरियाणा जीके के चैनल है, आप उनको सिंपली जाकर के फॉलो करो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर नहीं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके लिए तो अगर आप पूछ रहे हो तो मतलब फिर आपने ढूंढा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आप इसके लिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको जीके की प्रैक्टिस कराते हैं, आप उन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपने कंटेंट तो पढ़ ही लिया है, तो आप उन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, उसके बाद आती है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में एचटेट के जो PYQs हैं भाई उनको ही करिए। मैंने आपको 2020 तक करवाए हैं, अभी मेरा थोड़ा सा उसमें जो है गैप चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी उसको फिर से स्टार्ट करने की। ठीक है, तो मैंने 2022 के कंप्लीट तीनों लेवल के सोल्व कराए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, 2021 के तीनों लेवल के सोल्व कराए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और 2020 के शायद PRT के ही कराए हैं। अभी उसको अगर टाइम मिला तो उसको भी जो है रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे उसको भी। तो आप प्रीवियस ईयर ही बनाइए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपके जो है ऐड हुए हैं, आप उनको भी जरूर करिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा 90 नंबर का हो गया है, और ये जो 90 नंबर है ना, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एचटेट क्लियर करने के लिए 90 नंबर की ही जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब्जेक्ट पार्ट पढ़ेंगे और सिर्फ ये 90 नंबर करके चले जाएंगे, बिकॉज इसमें पूरे पूरे आना वो पॉसिबल नहीं है, वो आप सभी को भी पता है भाई, नंबर कहीं ना कहीं तो आपके जो है वो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इन 90 नंबर को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से करके जाएंगे और आप प्रैक्टिस के बेस पर इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो 90 नंबर हो गए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो आपने कंटेंट कर लिया है, तो भाई सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो अब इस कॉन्फिडेंस को और बढ़िया तरीके से बूस्टअप करने के लिए आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आप PYQs बनाइए, इससे बेहतर और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके PYQs बनाइए जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर TGT है, क्योंकि PRT तो सिंपल एंड वो बिल्कुल सॉर्टेड है, अगर TGT है तो TGT के सब्जेक्ट्स हैं, PGT है तो PGT के सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो आप अपने क्या करिए, PYQs बनाइए जो भी एचटेट में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं पेडागोजी। आपसे जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पेडागोजी पूछा जाने वाला है, आपके एक पर्टिकुलर विषय के बारे में शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो आपसे साइंस पेडागोजी पूछा जाएगा, यानी कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि साइंस के लिए 1-2 क्लास आपके लिए ले आऊँ इससे रिलेटेड। ठीक है, कोशिश करूंगी मैं कि मैं ले आऊँ। बाकी अगर आप करना चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये 60 नंबर का है, और 60 नंबर में मुझे ऐसे लगता है कि पेडागोजी आपसे 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने चाहिए। अगर 15 से 20 भी नहीं पूछेंगे तो 10 से 15 के बीच में तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछे जाने वाले होंगे, और ये 10 से 15 क्वेश्चन में से आप जो है आराम से, अगर 15 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हो तो आप 12+ आराम से ला सकते हो, बट आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, आप एक काम करो, जैसे मान लो साइंस का पेपर है, ठीक है, या फिर SST का पेपर या फिर मैथ का पेपर है, तो आप सीटेट का जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है ना, जैसे साइंस आता है तो साइंस के पेडागोजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के पेडागोजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
एसएसटी के पेडागोजी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन पेपर को उठाओ, ठीक है, सीटेट की उन पेडागोजी के क्वेश्चंस को जो है एक बार सॉल्व करके देखो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो उन पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। उसके बाद आप रीट के भी उठा सकते हो, ठीक है, तो आप जो है उनको सॉल्व करके देखो। रीट में भी जो सब्जेक्ट आता है, जो पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ रीट की, उसमें भी सब्जेक्ट के साथ साथ आपका पेडागोजी पोर्शन भी आई थिंक 10 नंबर का आता है, तो वो क्वेश्चन भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो 5-6 अगर ईयर के भी आप कर लोगे तो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के लिए ये प्रेफर कर सकते हो, इससे ज़्यादा बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिनका कंटेंट फिनिश हो चुका है, आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन को बचे हुए दिनों में कर सकते हो। साथ ही मैंने आपसे कहा है रिवीजन नहीं छोड़िएगा। रिवीजन मैंने सीडीपी का तो बताया ही, इसके साथ साथ आप हिंदी और इंग्लिश की जो पेडागोजी आपने कहीं नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। यहाँ पे भी आप जो फॉर्मूलाज है, जो ट्रिक्स है, उनको आप रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, और पेडागोजी भी मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन बना करके देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, यानी कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो हो गया कि आप जिन्होंने कंटेंट को जो है पढ़ लिया है। अब बात करते हैं जो कि मैक्सिमम इस कैटेगरी में लाई करते होंगे कि कंटेंट जिनका अभी भी रनिंग है, ठीक है। तो कंटेंट अगर रनिंग है तो देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपका कंटेंट रनिंग है, बिकॉज ये बहुत ही कम मिलेंगे। आप अपनी डेडलाइन यहाँ पर मान के चलिए कि आप 20 तारीख तक, आज 13 है, आज 13 नवंबर है, ठीक है, तो आप 20 नवंबर तक आप बिल्कुल ही ये मान के चलो कि आप अपने कंटेंट को फुल स्टॉप लगा दोगे। मतलब कि आप कर लेंगे जितना कंटेंट आपको करना है, कम से कम 90 मार्क्स का तो बिल्कुल ही कर लेंगे, और जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको भी आप मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज पूरा हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप इतना तो ज़रूर कर लेंगे कि आप कुछ नंबर तो उसमें ले आए। 60 में से कम 30-35 नंबर तो हम ले ही आए, ठीक है। तो आप डेडलाइन मान के चलो कि 20 तारीख तक मैं इसको खत्म कर लूंगा या फिर कर लूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचते हैं 10 दिन, क्योंकि 1-2 तारीख को तो आप भूल ही जाओ, उसमें तो आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ आप रिवीजन लगाओगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, भाई थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है कि आप 20 तारीख तक अपना कंटेंट फिनिश करिए। उसके बाद आप रिवीजन भी सेम करेंगे जैसे ये चल रहा है, और वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे आप। सीडीपी आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे भाई, सीडीपी आप रीड से प्रैक्टिस कर सकते हो, एचटेट से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया। बस आप थोड़ी सी अपनी स्पीड को क्या करेंगे भी, फास्ट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, स्पीड को आप फास्ट कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ ना प्रैक्टिस करना, कि ऐसे प्रैक्टिस करो, वो इतना भी इजी नहीं है जितना आपको बोलने में लग रहा है। जब आप करेंगे तो आपका टाइम यूं चला जाता है, ठीक है। तो आपको कम से कम भाई दिन में 6 से 7 घंटे अभी पढ़ना है, ठीक है। आप अपना कंटेंट फटाफट से फिनिश करो, और साथ के साथ जैसे अब कितने दिन आपके पास, 7 दिन है ना, तो 7 दिन में आप रिवीजन भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपने कंटेंट पढ़ा है, आप साथ के साथ उसका रिवीजन भी मारिए, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ लिया उसका भी टाइम लगा करके रात को सोने से पहले आधा घंटा निकाल लो, दिन में निकाल लो, ठीक है। सोना बंद कर दो, या फिर जो भी आप काम करते हो आप उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपको लगता है कि नेसेसरी नहीं है, आप इसको थोड़े दिन के लिए अगर छोड़ सकते हो तो आप छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। तो आप साथ में रिवीजन भी करिए ताकि आप बराबर में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद आप सेम तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे। कैसे पेडागोजी की प्रैक्टिस करनी मैंने आपको यहाँ पर बताया, कैसे आप जीके हरियाणा जीके मैथ्स और रीजनिंग करेंगे, वो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की। सेम चीज़ यही आप पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये हमने बात करी है 20 दिन की आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका एचटेट बिल्कुल पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एचटेट बिल्कुल ही क्या है, पास है। लेकिन आपको ऐसे चीज़ें करनी होगी जिस तरीके से, अभी पता है मुझे थोड़ा सा ब्रेक लगा होगा दिवाली में, क्योंकि मैंने भी क्लासेस नहीं ली, त्यौहार आता है तो उसमें हम वैसे मतलब कहना एक हो जाता है कि पढ़ लो, आप मनाओ मत किसी भी त्यौहार को, लेकिन वो मनाना पड़ता है, वो मैं समझती हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आप बिल्कुल ही इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम अपने इस चैनल पर अब क्या करने वाले हैं। देखो मैंने आपका सीडीपी का कंटेंट अभी चलाया हुआ है, और सीडीपी के जो टॉपिक्स रहते हैं ना वो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से अच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट कर दें। तो सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर सारी लर्निंग की जो थ्योरीज है वो मैं आपकी ऐड कर दूंगी इस वीडियो के जस्ट बाद, ठीक है। सारी लर्निंग की थ्योरीज आपको लिस्ट में मिल जाएगी, आप उनको बनाइए अगर आप मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप उनको बनाइए, उनके नोट्स लीजिए, अगर आपने नोट्स लिए हैं तो वो चीज़ें आपके नोट सेक्शन में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है।
और साथ ही ये वाला हो गया CDP कंप्लीट, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। बिकॉज अब इस कंटेंट को बार बार वही चीज़ रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराई थी। मैं सिंपल सी उन्हीं प्लेलिस्ट को उठा करके, उन्हीं वीडियोस को उठा करके इस प्लेलिस्ट में डाल दूँ, ठीक है। तो CDP हो जाएगा। अब हिंदी और इंग्लिश के कल मैंने आपके जो पेडागोजी के नोट्स है वो ज़्यादातर आपको फोल्डर सेक्शन में ऐड कर दिए हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए हैं ना, आपको जो मेल भेजी गई है ना उसको आप रिफ्रेश करके फिर से ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाती है। शायद आप कर नहीं रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करो, वो ऐसे ऐड नहीं होगा। आप उसको रिफ्रेश करके फिर से ओपन करेंगे, वो अपने आप ऐड हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश के मैक्सिमम पेडागोजी के नोट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, बाकी मैं बचे हुए 1-2 दिन में कर दूंगी, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने ऐड करने हैं, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। जीके आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, सब्जेक्ट का मैं आपको नोट्स दे नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर आपके जो नोट्स की बात हो रही है वो कंप्लीट हो गया कि विद इन 4 to 5 डेज में आपका नोट सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। और ये नोट्स ऐसे हैं जो कि आपको रिवाइज जरूर करने हैं। एक बार रिवाइज करेंगे बिल्कुल आपके दिमाग में सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स जो है बनाए गए हैं। तो अगर आपने नहीं लिए और लेने हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेड नोट्स ये आपके लिए रहने वाले हैं और लास्ट के 20 दिन में आप इन नोट्स को लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो CDP हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। अब हम प्रैक्टिस सीरीज में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही जो मेजर जो टॉपिक्स हैं वो भी साथ में चलते रहेंगे। और प्रैक्टिस में जो मैं कर रही हूँ वो आपका CDP की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। साथ ही आपका पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लाने वाली हूँ, ठीक है। तो इन पेडागोजी के क्वेश्चंस को अगर आप बनाएंगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइम पर, ये पीक टाइम है, इस पर आप ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कहते कि आप इसी का मेरा ही वेट करिए, आपको जिस अदर चैनल पे भी मिलते हैं ना आप वहाँ पर भी जाइए, पढ़ लो बस, ठीक है। बस आपको इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ से मिलता है वहाँ से इन क्वेश्चन को बनाओ। रही बात इस चैनल की टीचिंग गोल्स की, तो यहाँ पर भी मैं आपके प्रैक्टिस सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज बार बार वही चीज़ कंटेंट करने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है, 20 दिन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अगर आया है इस वीडियो के थ्रू तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।